हाँ बेटा, इधर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट वाला चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला। और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मीन। क्या फाइंड करना है, मीन। मीन मतलब होता है माध्य। माध्य निकालना है। और माध्य को हम दो मेथडों से निकाल सकते हैं इसमें, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि, मतलब एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। अभी जो मैं सवाल कर रहा हूं वो प्रत्यक्ष विधि से कर रहा हूं, इनडायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अभी जो मैं सवाल कर रहा हूं वो डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। और आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था कि कौन सी मेथड से करो, आपको जो भी ठीक लगे वो मेथड से करना है। लेकिन अगर हाँ उसने किसी का नाम दे दिया कि इस मेथड से करो, फिर इसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में देखो, आपके क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन लिखा है नंबर ऑफ प्लांट, मतलब पौधों की संख्या लिखी। तो पौधों की संख्या और घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउस, ठीक है लिखा है। तो ये लिखा है यहाँ पे देखना, 0 से 2, हिंदी में से कहेंगे, इंग्लिश में 2 पढ़ेंगे, 0 to 2, ठीक है। और 2 to 4 मतलब 2 से 4, और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से 12, 12 से 14, ये हो गया। ये माइनस नहीं है, ये से, ये क्लास होती है, क्लास। तो क्लास कहां से स्टार्ट हुई, 0 से 2। ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास, मतलब ये निम्न श्रेणी है, ये उच्च श्रेणी है क्लास की। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 to 14 लिखा है। अब ये जो है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। इसको हम एफ से शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, एफ से। ठीक है, अब मैं यहां पर एक्स लिख रहा हूं। एक्स का मतलब होता है इन दोनों के बीच का नंबर, याद रहेगा। इन दोनों के बीच का नंबर क्या होता है, एक्स। एक्स मतलब बीच वाला नंबर, याद रहेगा। तो देखो बताओ, 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आता है, ये लिखा गया 1। बताओ 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5। 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7। 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, 9। 10 और 12 के बीच में, 12 और 14 के बीच में। पहले बताओ, बात समझ में आई। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो एक्स कहलाता है। ये मैंने बुक में से उतारा, ये भी मैंने बुक मतलब क्वेश्चन में से उतारा। अब ये क्वेश्चन में से ऐसे कैसे उतारा है मैंने, 0 to 2 मतलब 0 से 2 के बीच में क्या आता है, 2, 1 आता है। और 2 से 4 के बीच में क्या आता है, 3। 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5। 6 और 8 के बीच में 7। 8 और 10 के बीच में 9। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 11। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा। तो हमें, जब हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर रहे हो, जब हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हो, तो हमें एक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स की। अब मैं यहां लिख रहा हूं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है इन, ये एफ वाला कॉलम और ये एक्स वाले कॉलम की दोनों की इंटू कर देते हैं। ये एफ वाले कॉलम और एक्स वाले कॉलम की क्या कर देंगे, इंटू। तो देखो यहां पर क्या है, 1, 1 की 1 में इंटू करेंगे तो 1 आता है। 2 की इंटू 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 6। 1 की इंटू 5 में करेंगे तो 5। 5 का इंटू 7 में करेंगे तो 35। 6 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना, 54। और 2 का इंटू 11 में करेंगे तो 22। और 13 का इंटू 3 बार करेंगे 49। ये बात हुई थी। अब आगे हमें एक काम करना है, एफ वाले कॉलम का टोटल करना है और एफ एक्स वाले कॉलम का टोटल करना है। हमें एफ वाले कॉलम का टोटल करना है तो उसको कहेंगे सिग्मा एफ। और इसका टोटल करो, 1 और 2 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 कितने हो, 17, 17 और 3 कितने हो गए, 20। आगे देखते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। 1 और 6 कितने हुए, 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। कैरी कितना, 3। अब इसमें दूसरे नंबर, दूसरे डिजिट पे जाओ, 3, 3 और 5 कितने, 8, 2 10 और 3 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16। और यहाँ लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल।
टोटल क्या लिख देंगे, एफ एक्स। फिर से देखना, ध्यान देना, ये एक्स वाला कॉलम मैंने बनाया, एक्स का मतलब होता है इन दोनों के बीच का नंबर यहां लिखना है। ये दोनों के दोनों कॉलम बुक में मतलब आपके क्वेश्चन में दिए, ये क्वेश्चन में से मैंने उतारा, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा और फिर इसको क्या नाम दिया है, एफ, और एफ और एक्स की क्या कर दी है, इंटू, दोनों की इंटू करी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसमें कर दी और इसकी इसमें कर दी और इसकी इसमें कर दी इंटू, और इसकी इसमें इंटू कर दी और इस वाले की इसमें कर दी। फिर मैंने देखो एफ वाले कॉलम और एफ एक्स वाले कॉलम का क्या करना है, टोटल। जब भी हम टोटल करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा एफ, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, और इन सब का टोटल कर देंगे, कितना होगा 20। फिर ऐसे ही यहाँ लिखेंगे सिग्मा और इसके साथ क्या लगा देंगे, एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स इसका टोटल करा तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये मीन मतलब माध्य का फार्मूला लगाएंगे। ये माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या फार्मूला होता है, एक्स बार का फार्मूला होता है, इसको एक्स बार कहते हैं हिंदी में, मतलब मीन मतलब माध्य। और क्या होता है इसका फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता है एक्स बार का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और फार्मूला देखो एक्स बार ऐसे कैसे उतारेंगे, इक्वल सिग्मा एफ एक्स, देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है हमारा 20, लिखा गया 20। पहले बताओ बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनना बेटा, अभी जीरो को भूल जाओ, अभी जीरो को क्या करो, भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या बचा है, 2, 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में। फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में, 1 बार में। कितनी जीरो है, 1, इधर से 1 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। तो हमारा एक्स बार का आंसर आया 8.1। एक्स बार का आंसर क्या है हमारा 8 पॉइंट। फिर से सुनना, ये जीरो को भूल जाओ, नहीं तो फिर डिवाइड कर लो ऐसे। तो ये जीरो को भूल जाओ, क्या बचा यहाँ 2, 2 के टेबल में ये बताओ कितनी बार में आता है 16, 8 बार में। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। कितनी जीरो है, 1, इधर से 1 के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आ गया 8.1, 8.1। एक बार और देखना, हम प्रत्यक्ष विधि से मतलब डायरेक्ट मेथड से माध्य फाइंड कर रहे हैं, मतलब मीन फाइंड कर रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड से हमें ये करना है। ये आपकी बुक में लिखा है, ये भी आपकी बुक में लिखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यानी कि 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये बुक में लिखा, ये मैंने बुक में से उतारा और इसको क्या नाम दिया, एफ। ये मैंने कॉलम बनाया एक्स और एक कॉलम बनाया एफ एक्स, इन दोनों की इंटू करके एफ एक्स बन जाता है। और एक्स कैसे निकलता है, इन दोनों के जो बीच का नंबर है, इन दोनों के जो बीच का नंबर वो क्या कहलाता है, एक्स। तो बताओ 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1। बताओ 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3। बताओ 4 और 6 के बीच में क्या है, 5। 6 और 8 के बीच में क्या है, 7। 8 और 10 के बीच में 9, और इसके दोनों के बीच में 11, और 12 और 14 के बीच में क्या आता है, 13। क्लियर है, ये बुक में दिया है, ये बुक मतलब क्वेश्चन में दिया है, मैंने बीच का नंबर निकाला, इन दोनों के बीच में जो जो आता है। अब मुझे क्या करना है, एफ एक्स, तो इसकी इसमें इंटू कर दूंगा तो 1, 2 का 3 में कर देंगे तो 6, 1 की 5 में कर देंगे तो 5, 5 की 7 में कर देंगे 35, 6 की 9 में कर देंगे 54, 2 की 11 में कर देंगे 22, 3 का 13 में कर देंगे, कितना हो गया 39। और हमें इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का क्या करना है, टोटल। तो ये इसका नाम क्या है, एफ। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, इन सब का टोटल करा था 20। फिर यहाँ भी इसके साथ क्या लिख देंगे, सिग्मा एफ एक्स, और इन सब का क्या कर देंगे, टोटल। फिर ये अपना एक्स बार का फार्मूला होता है मीन का, माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 162, और डिवाइड कहीं से करना है, 20 से। 20 में 20 लिखना है बटे में। तो देखो 0 को भूल जाओ, क्या है 2, 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो 8 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में, और यहाँ पे कितनी जीरो है, 1, तो 1 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, क्लियर, डन है।